वेलकम बैक दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल मिस्टर कोडर रोहित में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टार कमांड के बारे में। किसी भी फाइल या फोल्डर को अगर आप कंप्रेस करना चाहते हैं अरचीव में, तो हम यहाँ पर टार फाइल का यूज करते हैं। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हाँ दोस्तों, टार कंप्रेशन क्या होता है? इसमें जब भी हम टार कमांड का यूज करते हैं, टार कमांड का यूज करते हैं, इसका मतलब होता है फाइल का हम यहाँ पर बैकअप ले रहे हैं, वो भी किसमें? आर्चिव में। ठीक है, आर्चिव फाइल फॉर्मेट में। तो टार क्या करता है, आपका फोल्डर हो या फिर फाइल्स हो, ठीक है, उनका यहाँ पर ये बैकअप लेने में आपकी मदद करता है टार। ठीक है, तो इसका यूज करके हम यहाँ पर बैकअप ले सकते हैं, तो एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, उस बैकअप को एक्सट्रैक्ट करने में भी टार कमांड का यूज किया जाता है। इसके लिए सिंटैक्स होते हैं आपके लिए -CVF। सी का मतलब होता है दोस्तों क्रिएट, वी यानी वर्बस यानी सभी फाइलें, और एफ यानी कि फाइल। ठीक है, फाइल फॉर्मेट को बताता है एफ। तो सी यानी क्रिएट होगा, वी यानी वर्बस यानी कि वर्बस का मतलब होता है मतलब फाइल या फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइलें होंगी उन सभी डाटा को कॉपी करना है। ठीक है, एंड एफ का मतलब है फाइल के लिए। ठीक है, और यहाँ पर टार कमांड लिखने के बाद अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं वो डायरेक्टरी जहाँ पर आपका ये जो बैकअप है सेव होगा। मान लीजिए अगर मैं रूट डायरेक्टरी के अंदर मेरा एक फोल्डर बना है रोहित, और यहाँ पर मैं डाटा सेव करना चाहता हूँ, तो वो यहाँ पर आपकी फाइल सेव होगी। अब यहाँ पर उस फाइल को किस नाम से सेव करना है वो भी आपको देना पड़ेगा। तो मैं लिख सकता हूँ ROHIT rohit.backup.tar। ठीक है, इससे क्या पता चलेगा कि भाई मेरा जो फाइल का नाम है रोहित डॉट बैकअप में बना दिया मैंने .tar। इससे मुझे पता चल जाएगा वो बैकअप फाइल बन रही है मेरी। एंड देन स्पेस देने के बाद अब मैं उस चीज का नाम लिखूंगा जिसका मुझे बैकअप लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखते हैं आपके पास क्या है। यहाँ पर आप मेरे पास डायरेक्टरी में हूं मैं यहाँ पर, तो मुझे इस फाइल का बैकअप लेना है। मैं अभी आपको इतना बता दिया। अब देखो एक मिनट, ठीक है। अभी मेरे पास यहाँ पर दो फाइलें हैं। यहाँ पर एक रोहित, तो इस फोल्डर का मुझे बैकअप लेना है। इसका बैकअप कैसे लूंगा? सिंपली मुझे टार दबाना है। टार के बाद सिंटैक्स का यूज करेंगे CVF। सी का मतलब क्रिएट करना है मुझे, वर्बस यानी सभी फाइल जो भी इस फोल्डर के अंदर होंगी। एफ का मतलब है फाइल है। ठीक है, और यहाँ पे लिखूंगा, अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ फाइल का नाम rohit.backup.tar। ये है मेरी फाइल का बैकअप। अब मैंने यहाँ पर डायरेक्टरी का नाम इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि मैं इस बैकअप को यहीं के यहीं सेव करना चाहता हूँ। तो अगर आप किसी और डायरेक्टरी में सेव करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर उसका डायरेक्टरी का पाथ भी दे सकते हैं। मान लीजिए आप रूट के बाद रोहित के बाद आप यहाँ पर, ठीक है, उस फाइल को नाम उसके बाद उसका फाइल का नाम इस फोल्डर के अंदर ये फाइल नाम से बन जाएगी। लेकिन अभी मैं यहीं पे सेव कर रहा हूँ तो ये पाथ नहीं दे रहा हूँ मैं। ठीक है, एंड देन इसके बाद मुझे वो पाथ देना है जिसका आपको बैकअप लेना है। ठीक है, तो मुझे रोहित के अंदर देखो, रोहित के अंदर एक रोहित नाम का फोल्डर बनाया मैंने। ठीक है, ROHIT रोहित। ठीक है, एंड देन इसके बाद मुझे यहाँ पर हिट एंटर करना है, और ये देखिए इस तरीके से ये लोड करेगा। इस फोल्डर के अंदर 10 फाइल थी, तो इन 10 फाइलों को इसने बैकअप में आर्चिव में कन्वर्ट कर उस फाइल को बना दिया होगा rohit.backup.tar के अंदर। ठीक है, मैं इसको एलएस करके देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर rohit.backup.tar नाम की फाइल आ चुकी है, और इसकी डिटेल्स देखते हैं। ये देखिए 10/240 कुछ बाइट्स की ये फाइल बन चुकी है हमारी rohit.backup.tar। इस तरीके से हम किसी फोल्डर का आर्चिव में बैकअप ले सकते हैं टार कमांड का यूज कर। ठीक है, तो अब लेकर देखते हैं हम दोस्तों फाइल्स का बैकअप। हमने यहाँ पर अभी फोल्डर्स का बैकअप लिया है, अब हम फाइल का बैकअप लेते हैं। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर अभी रोहित नाम का फोल्डर है। मैं चेंज डायरेक्टरी करके इस फोल्डर में जाता हूँ और यहाँ पर एल करके दिखाता हूँ आपको कि मेरे पास यहाँ पर 10 फाइलें हैं। इन 10 की 10 फाइलों का मुझे बैकअप लेना है आर्चिव में। तो मैं यहाँ पर करता हूँ एलएस के बाद मैं यहाँ पर पाइप कमांड का यूज करता हूँ क्योंकि ये इससे ज्वाइन करती। पाइप कमांड अगर आपने नहीं करी तो आई बटन पर क्लिक कर आप देख सकते हैं पाइप कमांड का यूज। और यहाँ पर आपको अपना टार कमांड का यूज करना है। टार के बाद CVF, एंड CVF करने के बाद यहीं पर मुझे वो बैकअप चाहिए। तो मैं लिख सकता हूँ rohit.backup.tar। ठीक है, अब ये बैकअप बन गया कि रोहित का जो फाइलों का बैकअप है वो टार फॉर्मेट में, उसको यहीं पर बनाना है। एंड नेक्स्ट आपको लिखना है डायरेक्टरी रोहित के अंदर, रोहित नाम का फोल्डर है। ठीक है, इस फोल्डर का पूरा बैकअप लेना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं डायरेक्टरी लिखने के बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पूरे फाइलों के नाम रोहित, एंड हिट एंटर।
LL करता हूँ और यहाँ पर देखिए हमारी फाइल क्रिएट हो चुकी है इस तरीके से, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बैकअप ले लिया है फाइल का और हमारे फोल्डर का बैकअप भी लेकर रख सकते हैं। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पर फोल्डर का ही बैकअप लें, क्योंकि अगर फाइल या फिर एक स्पेशल फाइल का बैकअप लें, ठीक है। अगर एक साथ लिस्ट ऑफ फाइल्स का बैकअप लेना है तो आप वहां पर cpio कमांड का यूज कर सकते हैं, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी यहाँ पर इतनी फाइल्स का बैकअप लेने के लिए, ठीक है। तो टार कमांड का यूज करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है। तो टार कमांड का यूज आपको कब करना है, ज्यादातर आपका जब भी फोल्डर का बैकअप लेते हैं तभी आपको टार कमांड का यूज करना है। बाय द वे वैसे आप यहाँ पर अगर आप यहाँ पर cpio कमांड का यूज कर सकते हैं, cpio कमांड का यूज कर आप यहाँ पर इसका बैकअप ले सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने ले तो लिया यहाँ पर बैकअप, लेकिन ये जो बैकअप आएगा वो हमारा यहाँ पर फोल्डर्स का ही बैकअप ले पाएंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बैकअप ले लिया है, क्लियर करता हूँ और LL करके देखता हूँ। यहाँ पर देखिए rohit.file.backup.tar यहाँ पर क्रिएट हो गया और उसका साइज भी आप देख सकते हैं, इसने अपना बैकअप का साइज भी बढ़ा लिया है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर बैकअप को क्रिएट करते हैं टार कमांड का यूज करके। अब नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर बैकअप को एक्सट्रैक्ट करना सीखेंगे, ठीक है। सो क्लियर करता हूँ, LL करता हूँ। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर सभी फाइलों को रिमूव कर देता हूँ और फिर इसके बाद मैं इसको एक्सट्रैक्ट करके देखता हूँ, ठीक है। चेंज डायरेक्टरी में जाता हूँ और यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक रोहित नाम का जो फोल्डर क्रिएट किया था, इसका बैकअप मैंने ये लिया था, ठीक है, rohit.backup.tar में, ठीक है। अब मैं इसको बैकअप क्या करता हूँ, एक्सपोर्ट करके देखूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर चेंज डायरेक्टरी करता हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने यहाँ पर फोल्डर को रिमूव कर दिया है, ठीक है। रिमूव करने के बाद अब मैं यहाँ पर क्या करना चाहूंगा कि अब ये जो मैंने फोल्डर बनाया, इसका बैकअप लिया था, इस बैकअप को मैं वापस रिटर्न लेकर आऊंगा। तो क्या करूंगा मैं, तो यहाँ पर मुझे टार कमांड डालना है, टार डालूंगा। टार डालने के बाद यहाँ पे एक्स का मतलब है एक्सपोर्ट करना है, V यानी वर्बस, F यानी फाइल्स, ठीक है। और अब यहाँ पर हमको हमारे बैकअप फाइल का नाम देना है rohit.backup, ठीक है, .tar। यहाँ पर हमने इस फाइल का नाम दिया था ये। अब इस बैकअप को आप कहाँ लेना चाहेंगे, मैं चाहता हूँ इस बैकअप को आप यहाँ पर रूट डायरेक्टरी के अंदर, रोहित के अंदर, रोहित के अंदर आप इसको दोबारा लेकर आए, ठीक है। और मैं हिट एंटर करूंगा, नॉट फाउंड इन आर्चिव, नॉट फाउंड इन आर्चिव, सॉरी मैंने यहाँ पर कुछ इसका पूरा पाथ देख लेते हैं, है ना। बैकअप.tar को तो यहाँ पर बैकअप फाइल का नाम लिखने के बाद डायरेक्ट एंटर करना है, बस ओनली, आपको और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या करना है, बैकअप फाइल का नाम लिख सकते हैं या फिर उसके डायरेक्टरी का नाम लिख सकते हैं। एंड अब यहाँ पर मैं LS करके देखता हूँ, यहाँ पर देखिए रोहित नाम का फोल्डर यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। ये देखिए रोहित नाम का फोल्डर आ गया। तो आपको क्या करना है, टार के साथ XVF लिखेंगे और यहाँ पर आप डायरेक्टरी का पाथ लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट फाइल का नाम भी लिख सकते हैं जिसका आपको बैकअप लेना है, और यहाँ पर आपका इस तरीके से बैकअप आ जाएगा। तो ये था टार कमांड। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हाँ दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।